पिथौरागढ़ जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सेवा पर्व पखवाड़ा का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने रामलीला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन समूह को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दिया और नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों ने सेवाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समूह की महिलाओं एवं लाभार्थियों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए जा रहे चेक एवं उपकरण भी वितरित किए। सभी लोग जिनको भी किसान श्री सम्मान मिला है, सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और मेरा जो विभागीय अधिकारी हैं, जो अन्य विभागीय अधिकारी, उद्यान विभाग के अधिकारी तो जाते ही होंगे, इससे संबंधित अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं, किसान श्री जो सम्मान है, इनके गांव का नाम और लिस्ट दे दीजिएगा। इनके गांव में एक बार विजिट सभी अधिकारी करें, वीडियो करें, समाज कल्याण अधिकारी करें, ग्राम विकास विभाग के अन्य अधिकारी करें, शिक्षा विभाग के अधिकारी करें। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे यहाँ पलायन को रोक रहे हैं और हमारे बता रहे हैं कि बंदरों के बावजूद, भालू के बावजूद हमारे यहाँ जो है पलायन के बावजूद जो है हमारे यहाँ कृषि संभव है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एसएसबी की 55वीं वाहिनी में आज विश्वकर्मा पूजन विधि विधान से संपन्न हुआ। वाहिनी के कमांडेंट आशीष कुमार ने पूजा अर्चना की। वाहिनी में मशीनरी, वाहन और शस्त्र पूजन किया गया। सभी कार्मिकों ने सामूहिक प्रार्थना कर वाहिनी की प्रगति, राष्ट्र की सुरक्षा और जवानों के मंगलमय भविष्य की कामना की। पुलिस लाइन में भी विश्वकर्मा पूजन संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में शस्त्रों और उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी, पुलिस उपाधीक्षक के.एस. रावत, प्रतिसार निरीक्षक नरेश चंद्र चकमौला मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सेवा पखवाड़ा पर आज स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम सभागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मेयर कल्पना देवलाल ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में ENT, बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ ने 500 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और शिविर में आए लोगों को निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई गई। 252 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया, जिसमें 26 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में 10 निक्षय मित्र भी बनाए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल मौजूद रहे। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर चलमोड़ी गांव में बीती रात्रि भारी भूस्खलन हो गया। गांव के ठीक ऊपर 50 मीटर से पहाड़ी दरक गई, जिस कारण मलबा लोगों के घरों में घुस गया। परिवारों ने रात में ही घर छोड़ दिए। सूचना मिलने पर आज डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल सड़क बंद होने के कारण पैदल चलकर गांव तक पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता कर पीड़ित परिवारों को विस्थापित किए जाने को कहा। गांव के 7 परिवारों को स्कूल में तथा अन्य लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। विधायक ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये चलमड़ी गांव में मैं 30 अगस्त को यहाँ पर भी आया था। उस समय भी देखा मैंने कि ऊपर से दरारें पड़ी थी 100 मीटर लंबाई में उसकी दूरी, और जो दरारें पड़ी थी उसमें 3 मीटर से 2 मीटर तक गहरी दीवारें। आज देख रहा हूँ कि पूरा जो ऊपर से मकान चलमड़ी गांव से ऊपर का पूरा हरा भरा बांस का जंगल था, वो सारा उनके घरों के छतों पर गिर के आ गया, जिस कारण जो प्रभावित परिवार है उन प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल जिलाधिकारी को अभी टेलीफोन में वार्ता की गई कि उनको तत्काल उनको विस्थापित किया जाए
उनको सुरक्षित स्थानों में बैठाने की व्यवस्था चल रही है। अभी उनको कुछ लिए घरों में, कुछ विद्यालय में, कुछ परिवारों को अभी जो प्रभावित हुए हैं परिवार वो 11 परिवार हैं। उन 11 परिवारों को तत्काल हमने शिफ्ट कर दिया इधर गांव के अंतर्गत ही। यहाँ पर जब सबसे बड़ी समस्या पेयजल की, क्योंकि पेयजल की योजना ध्वस्त हो सके और चलती पेयजल योजना को तत्काल उसको ठीक करने के निर्देश दिया और खाद्यान्न की समस्या इन लोगों के सामने भी है। खाद्यान्न की समस्या समाधान और अधिकारियों को हमने कहा कि तत्काल जो विकास खंड DDR के अंतर्गत आता है वहाँ के वो जिलाधिकारी का नज़दीक पड़ता है, हमको उनको तत्काल उनको कार्य कर गोली 8 से आने में बहुत टाइम लगेगा अधिकारी को आने में। तो इसलिए विस्थापन सरकार तत्काल इसमें गंभीर रूप से काम कर रही है। पिथौरागढ़ में नन्ही परी कशिश को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर आज कड़ाई गंगोली के लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। जुलूस में कनिष्ठ प्रमुख कविता डोभाल, पूनम बोरा, बलवीर सिंह बोरा, चंदनवाड़ी, भगवत शरण, दीनदयाल उपाध्याय समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना उजागर हुई है। जाजर देवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 21 वर्षीय नेपाली युवक रवि निवासी तोली गांव बैतड़ी 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को घर में अकेला पाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सर्च अभियान शुरू किया और कुछ ही देर में पंडा बाईपास से बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को पिथौरागढ़ नगर में दोपहर बाद भारी बारिश हुई। 1 घंटे से अधिक समय तक हुई भारी बारिश के चलते बाजार में सन्नाटा पसर गया। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिस कारण लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत झेलनी पड़ी। बारिश के चलते आज तापमान में भी हल्की गिरावट आ गई है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में N9 पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ इंडिया नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में।